क्या पानी पीने के बाद भी आपको बार बार प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है और खाना खाने के बाद भी एनर्जी लो फील करते हैं? नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। क्या बार बार पानी पीने के बाद भी आपको प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है और खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगती है और एनर्जी की कमी महसूस होती है, बिना किसी वजह के आपका वजन गिरता ही जा रहा है, तो आपको जरूरत है अपना ध्यान देने की, क्योंकि ये सभी लक्षण डायबिटीज यानी कि शुगर के हैं। डायबिटीज का मतलब शुगर का बढ़ना नहीं, असल प्रॉब्लम है इंसुलिन का सही से काम न करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में मौजूद शुगर को सेल तक पहुंचाता है ताकि बॉडी उसे एनर्जी के रूप में यूज कर सके। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो शुगर ब्लड में ही जमा होने लगती है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बन जाती है डायबिटीज। इसके पीछे कारण होते हैं अनहेल्दी खान पान यानी कि ज्यादा शुगर और जंक फूड, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल। अब हम जान गए हैं कि शुगर के मुख्य कारण क्या हैं। आइए अब जानते हैं कि योग शुगर पेशेंट्स के लिए किस प्रकार लाभकारी है और कौन से वो अभ्यास हैं जो शुगर पेशेंट्स को करने चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास, क्योंकि मंडूकासन शुगर पेशेंट्स के लिए रामबाण है। इसके लिए आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे फैलाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और नाभि के बीचों बीच ले जाकर रख दें। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस निकालते हुए सामने की तरफ झुकें, सामने देखें। ध्यान रखें आपको नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। जितनी देर तक आप सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। धीरे से सांस भरते हुए वापस रिलैक्स। 30 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड का रेस्ट करें, उसके बाद फिर से अभ्यास दोहराएं। चलिए फिर से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें, दोनों हाथ मिलाएं, हाथ नाभि के बीचों बीच, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे जाएं और पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करें, सामने, क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास कम से कम 5 बार अवश्य करें। मंडूकासन न केवल शुगर पेशेंट्स के लिए लाभकारी है, बल्कि जिन लोगों को पेट संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। ट्विस्टिंग वाले जितने भी अभ्यास होते हैं जैसे कि अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये सभी अभ्यास डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरा अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोलें। अब दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। अब अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से घुमाकर राइट हिप के पास लेकर आएं, मैक्सिमम अंदर की तरफ। दूसरे पैर को उठाएं और इस तरीके से क्रॉस करते हुए रखें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथ को उठाएंगे और मैक्सिमम पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से घुटने को अंदर की तरफ धकेलते हुए इस तरीके से पकड़ें, श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड, ट्विस्टिंग को फील करें। धीरे से वापस, हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। 30 सेकंड के लिए रेस्ट लें। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। अब अपोजिट पैर को अंदर की तरफ लेकर जाएं। श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे और पीछे लेकर जाएं। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से पूरा श्वास, धीरे धीरे पीछे जाएं। क्षमता अनुसार होल्ड।
धीरे से वापस। फिर से 30 सेकंड के लिए रेस्ट लें। श्वासों की गति सामान्य होने दें। इस तरीके से आप दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास दोहराएं। अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। जो लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास सही से नहीं कर पा रहे या फिर नए अभ्यासी हैं, वो लोग वक्रासन का अभ्यास करें। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने मैट पर फैला लें। अब अपने एक पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और मैक्सिमम पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से घुटने को प्रेस करें पेट की तरफ, अंदर की तरफ। हाथ यहीं पर रखें, पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे जाकर देखें। क्षमता अनुसार होल्ड करें। पढ़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। धीरे से गर्दन सामने और हाथ को घुमाते हुए वापस लौटें। एक लंबी गहरी सांस। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। पैर को मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। हाथ को घुमाते हुए पीछे। दूसरे हाथ को उठाएं। इस तरीके से मैक्सिमम अंदर की तरफ धकेलें। पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे लेकर जाएं। ट्विस्टिंग को फील करते रहें। क्षमतानुसार या फिर 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड करें। धीरे से वापस। हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। रिलैक्स। वक्रासन का अभ्यास भी दोनों पैरों से 3-3 बार ही करें। चौथे नंबर पर हम करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। अपने मैट पर लेटने के बाद अपने एक घुटने को यानी कि सीधे घुटने को मैक्सिमम अंदर की तरफ मोड़ें और दोनों हाथों से इस तरीके से इंटरलॉक करें। घुटने को पकड़ें, पूरा दबाव पेट पर दें। अब श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। मैक्सिमम पास लाने का प्रयास करें। जहां तक ला सकें वहीं तक लेकर आएं और होल्ड करें। धीरे से वापस। पैर को सीधा कर दें। अपोजिट पैर से अभ्यास दोहराएं। पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इस तरीके से घुटने को इंटरलॉक करें। पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास। धीरे से वापस। दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास दोहराने के बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, मैक्सिमम अंदर लेकर आएं और इस तरीके से इंटरलॉक करें। द्विपाद पवन मुक्तासन। अब पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटनों के बीचों बीच लाने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार पास लाने के बाद होल्ड करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुपूर्वक आसन में। अब अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं और राइट हैंड से नासा अग्र मुद्रा या फिर विष्णु मुद्रा बनाएं। अपनी पहली 2 इंडेक्स फिंगर्स को अंगूठे के रूट में लेकर आएं। शेष 2 उंगलियों को सीधा रखें। अब अपने चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरें 5 की काउंटिंग में और राइट से बाहर, फिर राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। लेकिन ध्यान रखें, जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो हर आती जाती श्वास को महसूस करने का, फील करने का प्रयास करें। राइट साइड से श्वास भरें,
इस प्रकार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास एक चक्र में कम से कम 25 से 30 बार करें और इस तरीके से आपको 3 चक्र पूरे करने हैं। यहाँ एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास भरते हैं और जब प्राणायाम से बाहर आते हैं तो भी हम चंद्र नाड़ी से ही श्वास को बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करें, डेली कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम करने का प्रयास करें, बात बात पर बिना वजह परेशान ना हो, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल ही डायबिटीज का मुख्य कारण है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करती है, लेकिन अगर आप आज से ही सही कदम उठाते हैं तो डायबिटीज को कंट्रोल करना पूरी तरीके से पॉसिबल है और योग इसमें आपका एक पावरफुल साथी है। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।